दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई हरिहर और बुक्का ने किए थे, और हरिहर और बुक्का अपने पिताजी के नाम पर, अपने फादर के नाम पर इस वंश की स्थापना किए। उनके पिताजी का नाम था संगम, और ये जो वंश चला था इनका संगम वंश के नाम से। और संगम वंश 1336 से 1485 तक चला था, और इसमें कई राजा हुए फ्रेंड, और इसे जीत के शहर के भी नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन के आंसर को। पहला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? कृष्णदेव राय की रचना कौन सी थी? इसका सही आंसर होगा अमुक्तावाल्यदा। अमुक्तावाल्यदा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। गोपुरम का संबंध है, गोपुरम का संबंध किससे है? इसका सही आंसर होगा मंदिर से। गोपुरम का संबंध मंदिर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय फ्रेंड, इनका जो कृष्णदेव राय, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा हरिहर एवं बुक्का। ऑप्शन नंबर बी, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इसका सही आंसर होगा 1336 ईस्वी में। ये दोनों भाई 1336 में इसकी स्थापना किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम्पी नगर किस साम्राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य से हम्पी नगर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्रायः किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो इसका सही आंसर होगा रायचूर दोआब। रायचूर दोआब को लेकर विजयनगर और बहमनी राज्य में हमेशा संघर्ष होते रहता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रायचूर दोआब। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोली कॉन्टी। निकोली कॉन्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1986 में विश्व पुरातत्व स्थल घोषित कर दिया गया था हम्पी को। किसके द्वारा? यूनेस्को द्वारा। यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बहमनी साम्राज्य की राजधानी थी, बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर होगा बीदर। इसका सही आंसर होगा बीदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा अथवा राक्षस तंगड़ी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 1565 में तालीकोटा और राक्षस तंगड़ी का युद्ध हुआ था।
उसके बाद है अगला क्वेश्चन है, सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रायसेन। रायसेन जो मध्य प्रदेश में है, यहीं पे सांची स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। किस विदेशी यात्री के यात्रा वृत्तांत के आधार पर परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ? परदेसी फिल्म का निर्माण हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निकोली कोंटी। निकोली कोंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। महानवी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी? विजय के भवन की संज्ञा दी। तो डेमिन्स गोस पेइस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डेमिन्स गोस पेइस। अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था? घोड़ों का व्यापारी था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सुल्तान के प्रासाद में प्रवेश द्वारों की संख्या थी? प्रवेश द्वारों की संख्या थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। कितना था? 7 प्रवेश द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर ये हम्पी में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, किससे संबंधित थी? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी आयंगर व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। इसका आंसर होगा सुल्तान जहां बेगम का भी, शाहजहां बेगम का भी और एच कौल का भी। इसका मतलब इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? तो इसका सही आंसर होगा राय। क्या कहते थे? राय। चलिए अगला क्वेश्चन है, हरिहर और बुक्का जो दोनों भाई थे वो किस वंश के शासक थे? तो इसका सही आंसर होगा संगम वंश। किस वंश का शासक थे? तो संगम वंश का शासक थे। ये संगम उनके पिताजी का भी नाम था। उनके पिता के नाम से ही अपना वंश कायम रखे और उनका नाम रख दिए संगम वंश। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विदेशी आने वाला यात्री होगा निकोलो कोंटी। इसका सही आंसर होगा निकोलो कोंटी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। आमुक्त माल्यदा किसने लिखा था? तो इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। आमुक्त माल्यदा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कृष्णदेव राय। अगला क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस वंश का शासक था? किस वंश का शासक था? तो इसका सही आंसर होगा तुलुब वंश। इसका सही आंसर होगा तुलुब वंश। तो जानकारी के लिए बता दूं, ये ये संगम वंश 4 वंश यहाँ पे स्थापित हुआ था। पहला था संगम वंश, दूसरा था ये सालूब वंश, तीसरा था
ये तुलुप वंश जिसका संस्थापक थे ये कृष्णदेव राय, तुलुप वंश। और चौथा जो थे वो था अरविडू वंश, अरविडू वंश। तो जो कृष्णदेव राय थे ये तुलुप वंश से संबंधित थे, इसी वंश का ये राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। किस राज्य को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा विजयनगर। हम्पी को विजयनगर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर ये आपके लिए बेहतर होगा तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।